जी वेलकम बैक। अच्छा जी, बाय बॉक्स स्ट्रैटेजी हमने तकरीबन देख ली है, ठीक है। अच्छा जी, विन करने का बाय बॉक्स जो है वो आप एक स्टॉक, उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि ज़्यादा आप स्टॉक लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अमेजोन से प्लेसमेंट की सर्विस लेंगे, ठीक है। जब ये आपको सेलर सेंटर, आपको आपका लाइव सेशन होगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से अगर आपके क्लाइंट ने ज़्यादा इन्वेंट्री ले ली है तो आप अमेजोन से कैसे प्लेसमेंट की सर्विसेज लेकर और जो है थोड़े से पैसे लेकर और उसकी इन्वेंट्री जो है वो डिफरेंट अमेजोन के वेयर हाउसेज में आप उसको पहुंचा दें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स मिल सके। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाय बॉक्स का चैप्टर थोड़ा सा बंद कर लेते हैं और ये वाली स्लाइड्स में आप लोगों के साथ ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, बाय बॉक्स स्ट्रैटेजी हो गई आपकी। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आपने एक ब्रांड वो रिसर्च कर लिया, ठीक है। उसके कांटेक्ट आप जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप पहुंच गए, ठीक है। ये सारी चीजें ठीक है। उससे कम्युनिकेट करने से पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है, बिफोर अप्रोचिंग टू द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर ओनली। ठीक हो गया। पूरा ओपन होने दें इसको। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एलएलसी होनी चाहिए अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। यूके के लिए काम कर रहे हैं तो एलटीडी आपके पास होना चाहिए। टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आईटीआर नंबर आपके पास होना चाहिए। ईआईएन नंबर होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट लाइक रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप यूके में काम करना चाह रहे हैं तो वेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। बिजनेस एड्रेस, जो कि आप अगर यूएसए के लिए हैं तो यूएसए का आपके पास होना चाहिए। फोन नंबर, अगर आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास यूएसए का होना चाहिए। अगर यूके में काम करना चाह रहे हैं तो यूके का आपके पास होना चाहिए। बिजनेस मेल आईडी, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, विथ डोमेन नेम के साथ, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप अगर यूएसए में काम करने जा रहे हैं तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारी चीजें क्या एक वीए को चाहिए? क्या ये वीए की अपनी होनी चाहिए? नहीं, वीए के पास जरूर होनी चाहिए, लेकिन वीए की अपनी नहीं होंगी ये चीजें, ये किसी क्लाइंट की होंगी, ठीक है। जब कभी आपको क्लाइंट मिलेगा ये सारी चीजें आपको वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जैसे एक प्रोफेशनल बीए काम करता है, आप भी आज के बाद इंशाल्लाह प्रोफेशनल काम करेंगे, ठीक है। ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको ये सारी चीजें दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं पब्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपको एंड में दी जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके। फोन नंबर आप आपको क्लाइंट अपना देगा, आपको मजबूरन उसका देना पड़ता है, लेकिन खुशखबरी की बात यह कि हम आपको दे देंगे यूएसए का वो फोन नंबर, ठीक है, जिस पे कॉलिंग वगैरह हर चीज फ्री होगी, ठीक है, यूएसए के किसी भी नंबर पे, यूएसए और कनाडा के। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि सोर्सिंग के जो है वो कितनी किस्म, मतलब कहाँ कहाँ से हम बाय कर सकते हैं। देखें, मैन्युफैक्चरर हो जो चीजें बनाता है वो खुद भी बेच सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है जो खुद नहीं बनाता तो वो ब्रांड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी और से बनवा सकता है, ठीक है, खुद अपना ब्रांड का नाम लगा के वो बेच सकता है, ठीक है। अच्छा जी, हम जो है इसको जो मैन्युफैक्चरर और ब्रांड से जब हम अप्रूवल लेने जा रहे होते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि यार हमने जो है वो रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर दिया है, बहुत लो रिस्क पे हम आ गए हैं, ठीक है। कैसे? वजह उसकी ये है, एक तो हम डायरेक्ट अगर ब्रांड से हो जाते हैं तो वो जो है हमें अच्छी प्राइजेस मिल जाती है। ऐसी प्राइस तो हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं दे सकता, ठीक है। जाहिर सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना भी तो प्रॉफिट रखता है, रखेगा ना,
ठीक है। तो ब्रांड को अप्रोच करना इसीलिए ही सबके लिए बेहतर होता है कि डायरेक्ट प्राइजेस हमें अच्छी मिल जाएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से या ब्रांड से। अच्छा जी, आप सेव हो जाते हैं फ्रॉम आईपी कंप्लायंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंस होती है, ठीक है, कि आप किसी का जो है वो बगैर ऑथराइजेशन के किसी भी की चीज बेच रहे होंगे, अगर वो ब्रांड वो चिढ़ गया, कोई भी हुआ, ठीक है, और आपने उससे अप्रोच नहीं किया, तो फिर वो आपको आईपी कंप्लेन करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमने, अगर आपने ब्रांड के साथ डायरेक्ट अप्रोच कर लिया, डायरेक्ट बात कर ली, तो आपकी आईपी कंप्लेन से भी आप सेव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप ब्रांड से आपको रिलेशन मतलब वो मिल जाता है, अप्रूवल वगैरह मिल जाता है, तो आप उसके साथ अच्छे रिलेशन रखें। वजह यह है, अच्छे रिलेशन मतलब ये कि आप अच्छी जो है वो बल्क क्वांटिटी में आप जो है परचेजिंग करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, फिर आपको एक्सक्लूसिव ऑफर मिलती है, लाइक बड़े बड़े डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं, फिर आगे जाके आपको उधार का सिस्टम भी यहाँ पे चलने पड़ जाता है, बहुत सारी और एक्सक्लूसिव ऑफर्स आती रहती हैं, वो आपको डायरेक्ट ब्रांड से मिलेगी, ना कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेकिन ब्रांड के साथ जाने में आपको थोड़ा टफ टाइम मिलता है, जैसे कि हाई एफओ, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जब आपको ब्रांड कहता है ठीक है जी कोई इशू नहीं, मैं आपको अपना अकाउंट देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, आप मुझसे मुझसे जो है वो परचेजिंग करें, पूरे साल की $5 लाख की आप परचेजिंग करेंगे। टफ टाइम है ना, बहुत ज्यादा टफ टाइम है। अच्छा, कोई ब्रांड कहता है जी कोई मसला नहीं, आप फर्स्ट ऑर्डर जो है ना $5,000 का कर लें आप, ठीक है, और फिर हम देखेंगे मजीद आपके साथ क्या कर सकते हैं। टफ टाइम है, ठीक है। तो एफ ओ फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो टफ टाइम हमें मिलता है। अच्छा, मोस्टली ब्रांड के पास अप्रोच करने के लिए हम जब जा रहे होते हैं तो हमें टफ टाइम मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली वो हमें डिनाई कर देता है, मना कर देता है, नहीं 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 जी सॉरी। अक्सर ऐसा होता है, आप ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। ब्रांड को अप्रोच करना या उससे अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं है, टफ टाइम है आपके लिए, ठीक है। वो हमेशा कहता है जनाब आप जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हुआ हुआ होता है, सम कम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या होलसेलर होते हैं, या वो अमेजोन के साथ उसने कांटेक्ट किया हुआ होता है कि जनाब मैं आपसे, आप जितना भी माल बनाएंगे आप मुझे बेच दीजिएगा, ठीक है, आप किसी और को ये चीज ना दीजिएगा, इसकी वजह से ये डिनाई कर देता है, ठीक है। वजह ये हो रही होती है, या वो खुद भी ब्रांड जो है कभी कभार खुद भी वो सेल कर रहा होता है अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन जब आप उसको नाम बताएंगे कि मैं अपनी वेबसाइट पे भी सेल करता हूँ, लेकिन मैं सेल करता हूँ अमेजोन के ऊपर एज अ थर्ड पार्टी, तो वो आपको मना कर देता है, नहीं जी मैं, हम लोग खुद वहाँ पे सेल करते हैं, या मेरे और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो वो इस वजह से भी आपको मना कर देता है। अक्सर क्या होता है, आपको अगर उसका मकसद होता है कि आपको ख्वार करवाए, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करे, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट पकड़ा देता है कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनके साथ जाके आप रब्ता करें, तो आप जो है वो अगर अच्छे विए हैं तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे तरीके से बात करते हैं, और क्योंकि वो अच्छी लिस्ट आपको मिली, वो मतलब इसका वाकई सच्चा पक्का अथोराइज डीलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो आप उसको आराम से अप्रोच करके उसके डिस्ट्रीब्यूटर को वहां से इसकी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे बड़ा हडल क्या होता है इसके साथ काम करने का, ये कहता है मैप फॉलोइंग करें। मैप फॉलोइंग का मकसद ये होता है, बड़े ब्रांड जो है उन वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कहते हैं जनाब हमारी प्रोडक्ट अगर आपने सेल करनी है तो इतनी प्राइस से आप कम नहीं सेल कर सकते, ठीक है, और अगर आप हमारी प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो इससे ज्यादा प्राइस में आप सेल नहीं कर सकते। तो ये वो वजह होती है, ठीक है, फिर आपकी आपस में अनबन हो जाती है, तो फिर वो आपको और कुछ नहीं करेगा, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया हुआ होता है, जितने साल का दिया हुआ होता है, जितनी आपके साथ एग्रीमेंट होती है, वो उसके बाद आपको वो सेल करना बंद कर देता, मजीद आपको वो नहीं देता। यही वजह है कि हर वक्त जो है वो अपना मार्केट में ये डिमांड रहती रहती है कि ब्रांड से अप्रूवल चाहिए, ब्रांड से अप्रूवल चाहिए, ठीक है, और नए नए ब्रांड्स के साथ, क्योंकि मजीद जो है वो ब्रांड के साथ आप नहीं चल सकते हैं। एक और भी वजह है,
एक और वजह यह क्या है, लोग, हम पाकिस्तानी है ना, हमारे पास तो सारे जुगाड़ हैं। हम क्या करते हैं वैसे, हमें ये करना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ब्रांड से बात करते हैं, ठीक है, और ब्रांड को कहते हैं हाँ जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो कहता है जनाब मुझसे साल में 5 लाख की परचेजिंग करो। हम कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं है, जेब में 1 टका भी नहीं है। हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, आप एक काम करें, आप 20 तो मुझे पीसेस ज़रा भेजें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, फिर मैं देखूं और फिर मैं आपको मज़ीद ऑर्डर करता हूँ। वो बेचारा आपको दे देता है कि चलो भाई ठीक है, 200 चाहिए, 200 दे दी। 200 देने के बाद अब फिर वही बंदा जो है ना मार्केट में फिर आ जाता है और वीएस को बोल रहा होता है यार मुझे जो है वो किसी ब्रांड का अप्रूवल चाहिए, या और कोई न्यू मुझे वो प्रोडक्ट निकाल के दो प्रॉफिटेबल। तो इस वजह से भी प्रोडक्ट की डिमांड, होलसेल के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हर वक्त रहती रहती है। ये दो वजह हैं, ब्रांड अप्रूवल भी चाहिए होती है और अपना होलसेल की प्रोडक्ट। जी ये कुछ कह रही हैं, कोई सवाल है? अच्छा जी, ठीक है। तो ये दो वजह हैं, मार्केट में हर वक्त होलसेल की प्रोडक्ट की डिमांड होती है और ब्रांड अप्रूवल के साथ डिमांड होती है। आपका सिर्फ प्रोडक्ट अलग सेल होता है, ब्रांड अप्रूवल के साथ आपका अलग सेल होता है। आप ब्रांड अप्रूवल समझ लें कि आप वो कहती हैं होलसेलर अकाउंट ओपन करवाना। आप ये जो भी आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं ना, ये आप खुद होलसेलर हैं, एज अ थर्ड पार्टी होलसेलर हैं, आप सेल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर से आप मांगेंगे अपना अकाउंट, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ब्रांड के बाद आ जाती है बारी डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर हम कहते हैं जी ठीक है, मिनिमम रिस्क है आपका ये। जी मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटर को हम जो है वो कंसीडर करते हैं मिनिमम रिस्क, ठीक है, मीडियम रिस्क है। अच्छा जी, प्राइस में डिफरेंस आपको मिलता है मैन्युफैक्चरर और ब्रांड से जब आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैन्युफैक्चरर से मिला तो इसने आपको प्राइस दे दी, सोर्सिंग प्राइस दे दी $3, ठीक है, लेकिन यही प्राइस जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर से मांगी ना, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बोला जी कोई मसला नहीं, मैं आपको $4 की दे दूंगा या $4.5 की दे दूंगा, वो अपना भी तो बीच में रख रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको मीडियम कहते हैं रिस्क में। प्राइस की बड़ा इसमें वो इश्यू आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं। अच्छा, आगे जाके ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसको पता चल गया, वैसे तो आप बताते ही हैं उसको कि मैं अमेजोन पे बेचता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कहता है ओहो इसका तो बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, वो खुद भी आता है अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग, मी टू तो करना है, उसके बाद प्रोडक्ट तो पड़ी हुई है, अपना अकाउंट खोलता है, एलएलसी बनवाता है और आके बेचना शुरू कर देता है। एलएलसी तो उसके पास होगी, जाहिर सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए का है तो, ठीक है, तो वो अमेजोन पे खुद आके बेचना शुरू कर देता है, आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है। आपको वो 4 साढ़े 4 डॉलर की वो सोर्सिंग होके मिल रही थी, उसको तो वैसे ही $1.5 बच रहा था, उसने $4 की आगे बेचना शुरू कर दी, क्योंकि आगे से उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम इसको जो है वो कम जो है वो रिस्क वो कहते हैं, ठीक है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं अमेजोन की, ठीक है, होलसेलर को, उसको फिर एक जो ऑलरेडी अमेजोन का सेलर होता है, फिर उसको न्यू प्रोडक्ट की भी जरूरत होती है, और इस वजह से भी मार्केट में होलसेल की प्रोडक्ट की डिमांड रहती रहती है, ठीक है। तो आप सब लोग जो है वो तेज हो जाएं बिल्कुल प्रोडक्ट निकालने में और अप्रूवल लेने में, ताकि फिर मार्केट में जाके आप ये चीज़ वो फॉलो कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, होलसेलर की बात करें, देखें आपको मार्केट में मिलेंगे, आपको ब्रांड भी मिलेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेगा, होलसेलर भी मिलेगा। अब होलसेलर का सुन लीजिए, ठीक है, अक्सर लोग होलसेलर से ले लेते हैं, आप ले लो, जिसको लेना ले ले, मैं रिकमेंडेड नहीं करता, मैं इसको बिल्कुल हाई रिस्क कंसीडर करूंगा। वजह मैं आपको बताता हूँ, वजह में इसलिए, चलें जी नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। वजह इसकी यही है कि आपको होलसेलर जो है ना, उसको तो कहीं से भी चीज मिलती है ना, तो वो होलसेल करने शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री फाइड उसको कहते हैं,
अमेजोन की लैंग्वेज में उसको। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर वो स्मगल होके आई हो प्रोडक्ट, ऐसी भी आपको दे सकता है वो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई टैक्स ना हो, वो भी आपको मिल सकता है। कंट्रीफाइड में ये आता है कि डुप्लीकेट चीज वो जो यूएसए में बन रही है वो चाइना से बनवा के आपको बेच दे ठीक है, वो उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी ऐसी चीजें भी होलसेलर आपको देगा, ऐसी प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर होलसेलर कभी भी आपको हो सकता है कोई अच्छा होलसेलर हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आपको वो अथोराइज लेटर नहीं लेके दे सकता, ठीक है। होलसेलर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो इन चीजों इन झंझट में पड़ता ही नहीं। वो कहता भाई प्रोडक्ट लेनी है ले लो, जाके कहीं पे भी बेचो, अमेजोन पे ना बेचो, कहीं और बेच लो। तो ये आपको ऑथोराइज लेटर नहीं देगा, ना ही ब्रांड डायरेक्ट आके होलसेलर को सेल करता है। और होलसेलर अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भाई मैं तुम्हें क्यों वो दूं, वो भी किसी और के लिए दूं। वो इन चक्करों में, तो होलसेलर से आपको ऑथोराइज लेटर मिलता है तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कॉन्ट्रीफाइड आइटम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो है अपना, जाहिर सी बात है कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। और इसकी प्राइजेज में भी बहुत फर्क आ जाएगा। जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर से निकली ब्रांड के पास आई, ब्रांड वाले ने बेची उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर को बेची, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा है, होलसेलर के पास बेचा। अब आप उससे लेने आए हो तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ आएगा, प्राइस तो जाहिर सी बात है आपकी सोर्सिंग महंगी हो जाएगी ना। आपको सही जगह पहुंचना है, कम से कम ब्रांड, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। कंट्रीफाइड इसमें आइटम आपको लग सकते हैं डुप्लीकेट चाइना से बनवा के, क्वालिटी सेकंड क्वालिटी जो है बेड क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अथोराइज लेटर आपको ये होलसेलर तो कभी भी नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, प्रोडक्ट उसके बाद होती है, अथोराइजेशन लेटर नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है और ये जेन्युइन केस हमारे आंखों के सामने हुए हैं। लोगों ने यूएसए में रहते हैं, उन्होंने होलसेल होलसेल मार्केट में गए, चीजें परचेज कर ली, उठा के अमेजोन पे भेज दी। अमेजोन ने बोला अच्छा जी ये आपने सेल करे, जरा इसकी इनवाइस दिखाइएगा। उसने इनवाइस दिखाई दुकान वाले की, दुकान वाले की अमेजोन मानता ही नहीं है। वो कहता भाई दुकान वाले की मैं इनवाइस का क्या करूंगा, आप तो मुझे ब्रांड का दिखाए ना अथोराइजेशन लेटर। जब वो दुकान वाले के पास गया, भाई ब्रांड का अथोराइजेशन लेटर बोला, वो बोला भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से उठाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर मुझे थोड़ी देगा, ठीक है। तो इसमें बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। तो होलसेलर से आप लोग थोड़ा सा दूर ही रहिएगा। हाँ ये ड्रॉप शिपर वगैरह लोग हैं, ये लोग लेते रहते हैं, ये काम चलाते हैं, फिर जब फंसते हैं तो फिर वो 15-15 25-25 हजार डॉलर गवा बैठते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास प्लान होना चाहिए, फिर एक्शन करेंगे, फिर जो है उसको कॉन्फिडेंटली आप उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे कि रूल नंबर 1 है, आप आपका जो है वो ब्रांड हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से रिसर्च करें। ये नहीं कि बस आप क्लिक क्लिक करते गए, आपने ब्रांड निकाल दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूटर निकाल दी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कितनी स्पीड से कर रहा था। इस तरह से आप किसी को भी, डिस्ट्रीब्यूटर हो या ब्रांड हो, उसको ऐसे रैंडमली उठा के नहीं जाएंगे, उसमें अच्छे तरीके से टाइम लगाएंगे आप, ठीक है। उसको जानेंगे, उसके पास प्रोडक्ट देखेंगे, कितनी प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है, किसी के ऊपर बैड रिव्यूज तो नहीं है, या किसी के ऊपर इसके ऊपर कोई और चीज तो नहीं है, ठीक है। कौन सी इसके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में सेल हो ही नहीं रही, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि ये जो है ब्रांड अपना कितना पुराना है, कितना इसको टाइम हो गया है, प्रोडक्ट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बड़ा ब्रांड है तो उससे आप दूर रहिए, ठीक है। एडिडास होगा, ये जो दूसरे हैं बड़े बड़े ब्रांड आपको देंगे नहीं अप्रूवल, फायदा नहीं है उनके पीछे भागने का, ठीक है। तो अपना टाइम बचाएं और अच्छे ब्रांड जो है वो जिसको 4-5 साल हुए हों मार्केट में आए हुए, उनसे रब्ता कर लें, वो आपको दे देंगे। और आप इसको पहले अच्छे से एनालाइज तो करें ना उनकी, कम से कम वेबसाइट तो आप देखें ना, वेबसाइट पे तो आप 2 मिनट भी नहीं लगाते। आपको 1.5 घंटा लगाना, आप 1.5 घंटा लगाएं भाई, यही तो आपका काम है, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट ढूंढे, अपनी उसमें कांटेक्ट आपको नहीं मिल रहा, ये क्या बात हुई, ठीक है। गुड हो गया। रूल नंबर 2 है, आप उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में जानें, जरूर जानें कि उसकी स्टार प्रोडक्ट कौन सी है, ज्यादा बिकने वाली उसकी प्रोडक्ट कितनी है। कैसे पता चलेगा, आप अमेजोन पे आ जाएं,
आपको आपको पता है ना किस तरह से आप वो देखते हैं कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी इसके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और वैसे इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो वैसे वाली जो है ना वो प्रोडक्ट उसकी, वो ऐसी प्रोडक्ट है जो बिक बिक ही नहीं रही, उसके पास ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। और जो उसकी स्टार प्रोडक्ट्स होंगी वो जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही होंगी ना, वो उसकी स्टार प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। तो जो उसकी नहीं बिक रही है वो वाली प्रोडक्ट की भी आप उससे पूछें, ताकि वो रिप्लाई मजबूर हो जाएगा रिप्लाई देने में। वो बोलेगा भाई ये कौन बंदा आ गया, मेरी जो बिक ही नहीं रही, मेरी जो प्रोडक्ट बिकती नहीं है, ऑर्डर ही नहीं आ रहा 6 महीने से, ये बंदा उसके लिए बारे में पूछ रहा है, वैसे वो आपको रिप्लाई नहीं देता। अब वो आपको रिप्लाई जरूर देगा कि हाँ जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने स्टार प्रोडक्ट के भी बारे में पूछा है और उसकी जो ना सेल होने वाली प्रोडक्ट उसके बारे में भी आपने पूछा है। ठीक हो गया, मतलब अच्छी रिसर्च करके फिर आप जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारा हो गया। अच्छा जी, उसने उसने अगर अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि सॉरी मैं जो है अमेजोन सेलर को नहीं दूंगा, अलाउ नहीं करूंगा, फिर भी आप उससे रब्ता रखें, उसको बोलें सर कोई बात नहीं, आप देखें, आप मजीद सोचें इसके बारे में, हम भी अच्छे सेलर हैं, अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं, फिर मजीद मैट्रिक्स आपको बताता हूँ आगे चल के, ठीक है। उसको बताएं, उसकी लिस्टिंग जाके देखें, उसमें से नुक्स निकाल के आए, उसको बताएं कि सर आपका जो आप जिसको दे रहे हो ना प्रोडक्ट, वो जो सेल कर रहा बंदा, वो तो आप आपके कस्टमर्स को रिप्लाई तक नहीं देता है, ठीक है। उसके स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के उसको दें, उसको बताएं, बोले भाई मैं आपको सर डेफिशिएंसी रिपोर्ट बना के दूंगा, सारी चीजें आपको मैं करके दूंगा, मैं अच्छा सेलर हूँ, मैं सेल करना जानता हूँ, ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल ब्रांड हूँ, क्योंकि आप एलएलसी के साथ जा रहे हैं भाई, कोई आपको इंडिविजुअल थोड़ी, आपका नाम सिर्फ दानिश थोड़ी है, आपका आपका ब्रांड है, फाइंड एम्स वाले हैं आप, मतलब आपका आपके पास एलएलसी है, ठीक है। चले जी, आगे चलें आप, गेट रेडी हो जाएं, और आप जो है अच्छी खासी नॉलेज आपके पास आ गई है। अब आपके पास मजीद क्या होना चाहिए, अब आप करेंगे, आपके पास होनी चाहिए ईमेल। ईमेल किस तरह की होती है वो मैं बता देता हूँ। अक्सर ईमेल आपके पास इस तरह से बनी होती है, आपके किसी भी मैनेजर का भी नाम हो सकता है, ठीक है, आपकी कंपनी का, और उसके बाद एकदम से ये @ आ जाता है, ठीक है, फिर आपके ब्रांड का नाम आ जाता है, ठीक है, और just.com। हमारी ईमेल के किस तरह की होती है, हमारी ईमेल होती है danishraza@gmail.com। ऐसे होता है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आपको जीमेल दिखा, नहीं दिखा, ये बिजनेस ईमेल कहलाती है। आप ऐसी ईमेल से जब आप किसी ब्रांड को अप्रोच करते हैं तो वो आपको जल्दी रिस्पॉन्स देता है, उसको पता होता है कि ये जो वो कोई ब्रांड है, ठीक है। और हो सकता है वो मैं आपको ये बनवा दूं, नहीं तो ये आपको आपका क्लाइंट बनवा के देता है, ठीक है, नहीं तो आप ये खुद भी बनाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप अपनी जीमेल से ही करेंगे। अच्छा जी, अक्सर आपको इस तरह की जो है वो मिल रही होती है, अगर आपको आपका क्लाइंट भी आपको बना के देता है तो इस तरह की बना के देता है, sales@ अपने ब्रांड का नाम और .com, ठीक है, परचेज@ अपने ब्रांड का नाम .com, info@ अपने ब्रांड का नाम और एंड .com, ठीक है, कहीं पे भी जीमेल नहीं लिखा हुआ होता है। ये एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, सॉरी फॉर द वेट। अच्छा, उसके बाद आप जो है अब तैयार हो जाएं ईमेल के लिए, ठीक है, लेकिन ईमेल किस तरह करेंगे ये थोड़ा सा आप देखें। इंट्रोडक्शन आप अपना देंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ कंपनी। आप याद रखें, आप ब्रांड से बात करने जा रहे हैं, यू आर ऑल्सो अ कंपनी, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है, आप इंडिविजुअल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए आज के बाद, ठीक है। बेशक आप वीए हैं एक, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है एज अ कंपनी है, आप एलएलसी आपके पास है, ईआईएन नंबर आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है जो कि एक कंपनी के पास होनी चाहिए, और ऑल दीज थिंग आर जेन्युइन, ठीक है। कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं दी जा रही जो कि
फेक है या कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जेन्युइन है, आप एज अ कंपनी होके अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। डू नॉट राइट सर और मैडम, वो गोरे हैं भाई, उनको जरूरत नहीं है सर और मैडम आपके कहने की, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप आगे जाके डायरेक्ट आप, अगर आपको उनका नाम आता है तो नाम लिख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सेल्स टीम, ठीक है, और टीम मेंबर, ठीक है, सेल्स मैनेजर, परचेजिंग ऑफिसर, हाउ आर यू, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, डू नॉट मेक योर फेक नेम, आपका नाम यहाँ से जो है वो कामरान है, और आप वहाँ पर लिख रहे हैं कि सर मैं जो है वो स्टूपिड हूँ या कुछ और है, तो ये इस तरह की बेवकूफ़ी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो आपको पहचान जाएंगे, फिर बाद में मसले हो जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे भाई अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपा रहा है या क्यों छुपा रही है, वजह, ठीक है। अच्छा जी, उनको आप शो करेंगे, आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे उनकी प्रोडक्ट में, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे सर आपके कैटलॉग के बारे में, सर आप अपनी प्राइस जो है वो लिस्ट मुझे बताएं दें, ठीक है। ये आप बात करेंगे उनसे। मजीद क्या करेंगे देख लेते हैं। अच्छा, ये सारी स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा जी, आस्क देम अबाउट प्राइसिंग, प्राइस के बारे में पूछें, सर ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितने की है, कितने महीने में मुझे वो मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अपनी बताएं, ठीक है। आस्क देम अबाउट शिपिंग टाइमिंग बताएं, पूछें उनसे सर, आप जेन्युइन लगने चाहिए ना, मतलब आपको अगर अप्रूवल चाहिए, आप ऐसे ही बस उसको रेंडमली हाउ आर यू थोड़ी करेंगे, सर हाउ आर यू, आगे से वो आपको रिप्लाई थोड़ी देगा। आप प्रॉपर एक प्रोडक्ट के बारे में लेकर जाएंगे, एसएन नंबर लेकर जाएं उसके पास, वो यूपीसी नंबर लेकर जाएं, उसको पूछें सर शिपिंग टाइमिंग कितना लगेगा, आप बताएं कि मैं टेक्सास में इसको सेल करता हूँ, ठीक है, और मैं मेरी कंपनी जो है वो टेक्सास की है, तो आप मुझे बताएं आपकी कंपनी जो है वो कहाँ पर है, कितने दिन में मुझे जो है टेक्सास में आप जो है वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अवॉइड करें लॉन्ग लॉन्ग ईमेल, हम खुद भी लॉन्ग लॉन्ग ईमेल कहाँ पढ़ते हैं, किसके पास इतना टाइम है। उसको कंसाइज करें, टू द पॉइंट करें, ठीक है। बड़ी बड़ी ईमेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यूज योर प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, अदरवाइज आपको ये आपके क्लाइंट का काम है, वो आपको ये खुद ही बना के दे देगा, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी जाएगी तो ये सिग्नेचर के साथ ईमेल अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, इस तरह से आप उसको लिखेंगे, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अ होलसेल अकाउंट विथ, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है जिसके ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये उसकी स्टार प्रोडक्ट होनी चाहिए, भले मुश्किल नहीं इधर 10 प्रोडक्ट लिखी हुई हो, ठीक है। स्टार प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जो ज्यादा सेल होने वाली, जिसका आप ये कीपा शीपा हर चीज देख कर आए हैं, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, प्रॉफिटेबल है, आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। इधर आप इसकी कोई थकी हुई प्रोडक्ट जिसका कीपा भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, उसका भी नाम डाल दे ताकि वो खुश हो जाए इसको देख के कि भाई ये कौन बंदा आ गया, ये मुझसे, इसका तो हर कोई जिक्र करता है, इसका किसी ने जिक्र किया, इसने किया, इसको रिप्लाई दे दो यार, ठीक है। तो आपको उम्मीदवार आप जो है वो बन जाएंगे कि आपको रिप्लाई एटलीस्ट मिल जाए, ठीक है। please let me know what information you required from me, and I will get it back to you soon as possible, ठीक है। योर सिग्नेचर XYZ, इसको मजीद भी मैं आपको टेम्पलेट्स इसका दे दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद आप इससे फॉलो अप रखेंगे, ईमेल करेंगे बार बार, 1 से 2 दिन में आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। नहीं आता है तो आप उसको रिमाइंडर जरूर दें, क्योंकि अक्सर 300 400 ईमेल्स आ रही होती हैं, वो ब्रांड है भाई, वो कोई वो नहीं है ब्रांड। अच्छा, ये सारा फॉर्मूला आप ब्रांड के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के भी ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा आपको डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग करने दे देता है आसानी से, ब्रांड नहीं करने देता, फिर उसको आप जो है वो ईमेल पे फॉलो करेंगे, ठीक है। कोशिश करें कॉल करें, ठीक है। हमारी अच्छी स्टूडेंट्स हैं, वो उनको जैसे हमने यूएसए का नंबर बना के दिया, वो रोज कॉल करते हैं, ठीक है ना किसी ब्रांड को वो रोज कॉल करते हैं, ठीक है। न्यू ब्रांड को, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप कॉल करें, अच्छी बात है भाई। आपका काम क्या है, आपका काम ये अकाउंट ओपनिंग करवाना है ना, आप उनको इंटरेस्ट तो शो करें ना, कॉल ही नहीं आई आपकी, तो वो कैसे मान लें कि वाकई आप परचेजिंग भी करेंगे, कॉल करने में ही आप वो घबरा रहे हैं, ठीक है। तो कॉल करें, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है वो लोग तो खुश हो जाएं, क्योंकि आपको बड़े अप्रूवल मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
और हाँ, कॉल करने के लिए आपको यूएसए का नंबर भी मिल रहा है, ठीक है, और वो नंबर भी फ्री है, मिलेगा भी फ्री, और उससे कॉल भी फ्री होगी 24 घंटे, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। अच्छा जी, अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है कोई बात नहीं, उनको बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, उनको थैंक्स का रिप्लाई करें, थैंक्स रिप्लाई करें, उनको कहें सर कोई बात नहीं, मैं आपके साथ फॉलो अप रहूंगा, ठीक है, हो सकता है आप अपना माइंड चेंज कर लें, ठीक है, कोशिश करें, 1 महीने के बाद फिर दोबारा उनको ईमेल करें, फिर कॉल करें, ठीक है, कि सर क्या हुआ, क्या बना, किस तरह, XYZ, ठीक है, इस तरह आप ये अप्रोच करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक क्लाइंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्लाइंट है, आपके पास जितने अप्रूवल्स होंगे आप उतना अर्न कर पाएंगे, ठीक है, होलसेल की यही खास बात है, और बहुत ये इसकी डिमांड है, ठीक है। अच्छा, अप्रूव हो जाता है तो फिर क्या करें, उसके साथ कॉल करें, उसके साथ ईमेल करें उसको, अच्छा अच्छा, ठीक है, और उसके साथ कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप बढ़ाएं, ठीक है, ऐसे ही कॉल कर लिया, सर मैं आपसे ऐसे ही गपशप लगाने के लिए मैंने फोन कर लिया, तबीयत कैसी है सर आपकी, घर में कैसा चल रहा है, अंग्रेजी में, ठीक है, ये नहीं कहा उर्दू में, तो यूएसए का है वो बंदा, ठीक है, उसके बारे में पूछे, सर न्यू लॉन्चेस क्या आ रही हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर कोई एक आधी प्रोडक्ट का, मतलब वैसे ही रिलेशन बढ़ाना, ठीक है, अवॉइड करें। आपको एक ईमेल आ जाती है कि आप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर जो है 5,000 का करें या 3,000 का करें, उसको आप ईमेल वापस करें, रिप्लाई करें, सर प्लीज सर आप जो है वो अमाउंट में थोड़ा कमी पेशी कर लें, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर हो सकता है वो फिर आपको रिप्लाई भी ना दे, ठीक है, तो उसको टैकल सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जिसका एक्सेंट भी गोरों वाला हो, ठीक है, यहाँ मैं आपको एक बात नोट करवा दूं, ठीक है, अगर इसको उनका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर आप अगर आपको उसका कम करवाना है तो फिर आप वो किसी गोरे को ही दें कि भाई तुम इनसे बात करो, फिर वो करवा लेगा हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, डोंट मेक फेक एक्सेंट, पता चले बात दानिश कर रहा है और अंग्रेजी झाड़ रहा है, वो भी उर्दू वाली या पंजाबी वाली, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं कि आप जो है वो ईमेल किस तरह करेंगे। अच्छा, ये सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, 7:15 हो गए, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, ये सारे फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ठीक है, तो इसको रेंडमली ज़रा सा आप पढ़ लीजिए, ठीक है, एक ये टेम्पलेट है आपके पास, ठीक है, एक ये टेम्पलेट से अगर रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, अब हर कोई इसको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा, गूगल ट्रांसलेशन जो है वो उसको इस्तेमाल कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपको ये नंबर देना पड़ता है ईमेल में, ठीक है, एड्रेस आपको यूएसए की देनी पड़ती है, आपका जो एलएलसी के नाम है एलएलसी के ऊपर वो आपको देना पड़ता है, फिर जो है आपको ये फोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें इस तरह से आपको ईमेल लिख के देनी पड़ती है, ठीक है, ये आपको टेम्पलेट्स में दे दूंगा। अच्छा जी, अब इसको मैं कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम जो है वो आपको ऑफ द ट्रैक लेके चलते हैं, ठीक है, और आपको ये एलएलसी, ईआईएन नंबर, यूएसए का जो है वो एड्रेस, फ़ोन नंबर, और ये सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ, ठीक है, तो फिर आप जाके अपने जो ब्रांड है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन उसको ईमेल करेंगे, ठीक है, ईमेल करना अगर किसी को नहीं आता तो फिर वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर आती है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है, कॉन्टैक्ट बॉक्स भी अब आप उनको, जैसे उनका आपने ओपन किया था कि ब्रांड का कहाँ से जाके कॉन्टैक्ट में जाके फिर आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एलएलसी का नाम मिल जाएगा, ठीक है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कि सर आई एम द परचेजिंग ऑफिसर, ठीक है, जो भी आपका नाम हो वो आप लिख लें, बाकी सारी हाँ जी, वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे क्लाइंट की है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप बेशक इस पर काम करें और अपना हाथ सीधा करें, प्रैक्टिस करें, और अगर आपको मिल जाती है तो मुबारक, ठीक है, और आप जो है वो होलसेल के एक एक्सपर्ट बीए बन जाएंगे और अहल हो जाएंगे कि आप जो है वो मार्केट में उतर के और अपने लिए अलग से क्लाइंट ढूंढ के और उसको अच्छी से सर्विस दे सके, ठीक हो गया। एक लिंक में और बनाता हूँ, अल्लाह हाफिज, और वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है।